ओम शांति। आसक्ति का नाश करने वाले 55वां विषय है। ब्रह्मा बाबा ने कहां कहां कैसे कैसे बच्चों को शिक्षाएं दी, कैसे उनको आसक्ति अटैचमेंट को नाश करवाया। बंधनों में उलझा हुआ संसार, सारा संसार इस अटैचमेंट में, बंधन में उलझा हुआ है और बाबा आकर हम सबको इन उलझनों से बाहर निकालता है। सांसारिक लोग संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि आसक्ति से पीड़ित होते हैं। किसी के पास कोई चीज नहीं है उससे इतना दुखी नहीं होते, परंतु दुखी कौन करता है? उसकी अटैचमेंट करती है। अब जिसके पास, हमारे पास पहले मोबाइल नहीं थे, हमें कोई मोबाइल की जरूरत महसूस नहीं होती थी, परंतु अब मोबाइल एक ऐसी जरूरत बन गया है सारे काम करने वाला, अब उससे अटैचमेंट हो गई। अब यदि इस मोबाइल से हम अपना अटैचमेंट खत्म कर दें, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नेटवर्क है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हम दुखी ना हो, ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी होगी। आसक्ति से पीड़ित होते हैं, अटैचमेंट के कारण पीड़ित होते हैं। नहीं है तो नहीं है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? सोच के ऊपर है। आए कैसे फोन करूं, उनका क्या हुआ होगा, जो हुआ होगा अच्छा हुआ होगा, जो हुआ होगा अच्छा हुआ होगा, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से जब आप बिल्कुल अटैचमेंट में नहीं रहेंगे, तब जो है इस प्रकार से मतलब हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। मतलब आसक्ति के कारण हम दुखी होते हैं, यदि आसक्ति ना हो तो हम दुखी नहीं होंगे। घर, शहर, रिश्ते, आदतें, स्वाद, संपत्ति से आसक्ति। घर, शहर, रिश्ते, घर से भी अटैचमेंट होता है, अपने शहर से अटैचमेंट होता है, रिश्तेदारों से अटैचमेंट होता है, अपनी आदतों से अटैचमेंट होता है, अपने स्वाद से अटैचमेंट होता है, अपने जिसको मेरा मेरा कहते हैं उन सब से अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है। ये बंधन मधुर लगते हैं, लेकिन ये आत्मा को अदृश्य जंजीरों की तरह बांधते। आज का हर लगाव कल दुख बन जाता है। आज का हर लगाव कल क्या बन जाता है? दुख बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक घर से जुड़ा हुआ है, जीवन उसे बनाने में बिताता है, लेकिन एक बीमारी, एक भूकंप या मृत्यु उसे छीन लेती है। उसके बाद जो दुख होता है वो नुकसान के कारण नहीं बल्कि उस चीज के प्रति उसकी आसक्ति के कारण होता है, जो कभी वास्तव में हमारी थी ही नहीं। अब हमने उसको अपनी जरूरत समझ लिया, इसलिए हमें उसके खोने का दुख हो रहा है। योगी का लक्ष्य सभी बंधनों को जलाना। योगी का लक्ष्य क्या है? सभी बंधनों को जलाना। जितने भी बंधन है उनको खत्म कर दो। एक सच्चा योगी वे नहीं जो बाहरी रूप से संसार का त्याग करता है, बल्कि वे है जो आसक्ति के आंतरिक बंधनों को जला देता है। वे अपने जीवन को भावनाओं के अनुसार नहीं बल्कि श्रीमत के अनुसार ढालता है। वे भगवान को याद करता है, संपत्ति को नहीं, और चिंता मुक्त हो जाता है। मुख्य पंक्ति, जो निरंतर भगवान को याद करता है वे परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। आरंभिक यज्ञ में जब आत्मा जनित ब्राह्मणों को बदलती
परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, गरीबी, स्थानांतरण, अनिश्चितता, तो उन्होंने अनुकूलन किया, उसके अनुसार अपने आप को ढाल दिया। ये नहीं कि अब हम कैसे रहें। केवल कमजोर बुद्धि वाले आसक्तियों से बंधे हुए ही विमुख हुए। जो कमजोर बुद्धि वाले थे, आसक्तियों से बंधे हुए थे, वो ही केवल विमुख हुए। भिक्षा काल वैराग्य की एक दिव्य परीक्षा। यज्ञ में भिक्षा काल के रूप में जाना जाने वाला एक चरण आया। संसाधन कम हो गए, चुनौतियां बढ़ी, लेकिन आस्था भी बढ़ी, आस्था भी बढ़ी। महाभारत से समानांतर उदाहरण, मतलब महाभारत के साथ इस उदाहरण को जोड़ा जा रहा है। वनवास के दौरान जब द्रौपदी का भोजन का बर्तन खाली लग रहा था, तो केवल एक, कोई कहता है चावल का दाना, पालक का पत्ता बचा था, और फिर भी भगवान ने एक चमत्कार किया। इसी तरह यज्ञ में भगवान के बच्चों ने चमत्कारिक मदद देखी। ये क्षण दंड नहीं थे, बल्कि शुद्धि थी। ये सजा नहीं थी उनको, बल्कि इससे क्या हुआ, शुद्धि हुई। मतलब जिन कई भाई बहनों को जो खांसी थी, जुकाम था, या कोई और दमा वगैरह ऐसी कुछ बीमारियां थी बाबा को छोड़कर, बाकी सबकी ठीक हो गई। मतलब मैक्सिमम को, मतलब उनको क्या था, सबको एक डोडा मिलना है, छाछ मिलनी है, और वही खाना है अपने हिस्से का, नो चेंज। मतलब आपने किसी दूसरे को नहीं देना, खुद ही वही हिस्सा उतना ही खाना है, बस थोड़ा सा। मतलब इससे उनके अंदर शुद्धि आई। परीक्षण शुद्धि करते हैं ना, तूफान मजबूत करते हैं, आसक्ति टूटती है। नंबर 4, सत्य की नाव कौन रोका और कौन कूदा। सच की नाव से कौन रोका और कौन कूदा। भगवान का यज्ञ तूफान में चलने वाले जहाज की तरह था। कुछ यात्री जो आध्यात्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि भावनात्मक बंधनों के कारण सवार हुए थे, डर कर वो चले गए, छोड़कर चले गए। उदाहरण के लिए, जैसे तूफानी समुद्र में कुछ लोग डर के मारे लाइफ बोट में कूद जाते हैं। लाइफ बोट समझते हैं, छोटी छोटी नावें होती हैं जीवन बचाने के लिए, वो उस पर कूद करके चले जाते हैं, नाव से अलग हो जाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान से जुड़ी थी, वे रुके और ज्यादा मेहनत से नाव चलाई और योग्य साबित हुए। समझ में आई ये बात। उन्होंने अपने यज्ञ में टिके रहे, आज वो उस यज्ञ के साथ चल रहे हैं, और जो छोड़कर चले गए वो दुनिया में जाकर अपना बस गए, अपना भाग्य खो बैठे। सादृश्य, इस सत्य की नाव के कप्तान कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान थे। उन्होंने अस्थिरता को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि प्रकट करने के लिए अनुमति दी। पिता के प्रति प्रेम के कारण यात्री कौन थे और कौन केवल आराम के पर्यटक थे। जो कूद कर चले गए, छोड़कर चले गए, वो आराम के पर्यटक थे। सृष्टिकर्ता से जुड़ी बुद्धि। शक्तिशाली बच्चों के दिल से एक गीत गूंज उठा, एक गीत गूंज उठा, जिसकी बुद्धि का तार सृष्टिकर्ता से जुड़ जाता है, वो कभी हार नहीं सकता। कोई भी तूफान उनकी आंतरिक ज्योति को बुझा नहीं सकता। दृश्य उदाहरण, हवा से बचा हुआ दीपक तूफान में भी जलता रहता है। बच्चों के प्रेम की लौ याद से जलती हुई वे अजय प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जिसको कोई भी जीत नहीं सकता, बन गई। 6, वास्तविक विजय, आसक्ति से मुक्त। सबसे बड़ी विजय क्या थी कि सब आसक्ति से मुक्त हो गए।
आसक्ति को नष्ट करना प्रेमहीन होना नहीं। कई कहते हैं जी मोह नहीं होगा तो फिर प्यार क्या रहा, बल्कि हृदय का को सच्चे आध्यात्मिक प्रेम से भरना, ईश्वर के लिए और सेवा के लिए। ये वैराग्य लाता है उद्देश्य में स्पष्टता, तूफानों में स्थिरता, स्मरण में शक्ति। उद्देश्य में स्पष्टता मतलब जो हमारा लक्ष्य था वो हमारे सामने स्पष्ट हो गया। कितने भी तूफान आए परंतु हमारी याद में कोई फर्क नहीं आया, याद में शक्ति बनी रही, हम परमात्मा याद में चलते रहे। कर्म में हल्कापन और इस तरह आसक्ति का नाश करने वाले सच्चे योगी नई दुनिया की आधारशिला बन गए, और जो जरा भी नहीं हिले, अपना एकदम अचल अडोल रह करके उन्होंने अपनी आधारशिला, नई दुनिया की आधारशिला बन गए, जिसको सारी दुनिया को आधार मूर्त आत्माएं बन गए, जिनसे सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान मिला। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम